गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब्दुल हबीब अत्तारी। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, ये मौलाना साहब का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया था कि आप लोग रिएक्शन लेके आओ। इनके जो बयान होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, तो सुनते हैं। हम तो पहली बार इनके वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो सुनते हैं इनके बयान कैसे होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। बड़े मशहूर सहाबी हैं और बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी हैं। उनका नाम है हजरत अलकमा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अलकमा बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी थे। नमाज, रोजा, सदका, खैरात, इबादतें बजा लाते थे। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि आपकी बीमारी बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि आपके आखिरी वक्त आ गया। जब आखिरी वक्त आया तो हजरत अलकमा रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मैसेज भिजवाया कि हुजूर, मेरे शौहर हजरत अलकमा का आखिरी वक्त आ गया है, आप तक ये पैगाम पहुंचाना है। वो हालत नज़ा में है, मैंने चाहा कि आपको इतला कर दूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने 3 साहबा, हजरत अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े अजीम सहाबी थे अम्मार बिन यासिर। याद रहे कि हजरत अम्मार वो सहाबी हैं जिनकी वालिदा हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा वो हैं कि जो इस्लाम में सबसे पहली शहीद खातून है। हजरत अम्मार और आपकी औलाद, इन सबको बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। जब इस्लाम कबूल किया था इनको जंजीरों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर बहुत तकलीफ दी जाती थी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम लाने की वजह से जो इन पर बजालिम होते थे उसे देखकर प्यारे आका अश्कबार हो जाया करते थे। अल्लाह हजरत अम्मार और उनकी आल के सदके हमें इस्लाम पर और ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। अपने ईमान की कदर करने की हमें सलाहियत और कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत अम्मार, हजरत सुहैब और हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला, नबी पाक ने इन तीनों को भेजा कि जाओ अलकमा को जाकर कलमे की तलकीन करो। अच्छा, अब ये भी मसला समझ लें कि जब किसी का आखिरी वक्त हो, आपको फील हो रहा है कि इसमें सकरात का आलम तारी है, नज़ा का आलम तारी है, तो लोग एक मिस्टेक ये करते हैं कि मरने वाले को कहते कलमा पढ़ो, ऊंची ऊंची आवाज से कहते कलमा पढ़ो। ये नहीं कहना है, आपने उसके पास बैठकर खुद कलमा पढ़ना है बुलंद आवाज से। ये उसको नहीं कहना आप कलमा पढ़ो, क्योंकि उस वक्त वो बड़ी तकलीफ में होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। अगर खुदा ना खास्ता उस तकलीफ के आलम में उसके मुंह से ये निकल जाए कि मैं नहीं पढ़ता या माद अल्लाह मैं कलमे को नहीं मानता, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके खात्मा बुरा हो जाए। हम ये नहीं कहते उसका खात्मा बुरा हुआ, इसकी पूरी तफसील है कि किस आलम में कहा, किस पोजीशन में कहा। लेकिन उलमा बड़ा प्यारा तरीका बताते हैं कि आप बैठे हैं उसके पास, 2-3 अफराद बैठ जाएं और सब बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, आप कलमा पढ़ते रहें, ताकि वो सुनते रहें और अल्लाह उसको तौफीक दे दे कि उसकी जबान से भी कलमा अदा हो जाए। तो ये तीनों साहबा गए। अच्छा, हजरत अलकमा खुद भी सहाबी हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों साहबा गए और उन्होंने हजरत अलकमा को कलमा शहादत की तलकीन की। अब ये तलकीन करते रहे, हजरत अलकमा की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। अब वो जानते थे कि तो साहबी रसूल हैं। ये साहबा आ गए प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास, कहा हुजूर अलकमा की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, क्या इनके वालिदैन में से कोई जिंदा है? कहा जी या रसूल अल्लाह, इनकी वालदा हैं, काफी बूढ़ी हैं और वो जिंदा हैं। कहा इनकी वालदा को पैगाम दो कि अगर आपके लिए आसानी है तो मेरे पास आ जाएं। नबी पाक ने फरमाया मेरे दरबार में आ जाएं, और अगर वो नहीं आ सकती तो घर में ठहरे, मैं खुद आ रहा हूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस पे हमें अदब भी सिखाया बड़ों का। हालांकि नबी पाक तो सबके आका है ना, वो तो सारी उम्मत आपकी गुलाम है, मगर क्या खूबसूरत फरमाने कि अगर आसानी से आ सके तो आ जाएं, वरना मैं आपके घर आ रहा हूं। ये हमें भी सीखने को मिल रहा है कि बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दी जाती है, बुजुर्गों का अदब किया जाता है, चाहे वो मालो दौलत में, शोहरत में, दीगर मकाम में आपसे बज़ाहिर छोटे हों। बाज़ औक़ात होता है हमारे अपने मुलाज़िम भी बड़ी उम्र के होते हैं, हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं वो बड़ी उम्र के होते हैं, आम मस्जिद का नमाजी होता है, कुछ भी हो जाए, अगर उसके बाल सफेद हो गए हैं, आपको पता है रिवायतों में आता है अल्लाह पाक फरमाता है मुझे उस शख्स को अजाब देने में शर्म आती है, हया आती है जो इस्लाम में बूढ़ा हो गया हो। यानी बूढ़ों का एक मकाम है। हाँ, अब यहां बूढ़ों से भी एक बात कर लूं कि बूढ़ों को भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके बाल सफेद हो गए फिर भी आपकी जबान अगर गुनाह कर रही है, आपकी आदतें दुरुस्त नहीं है तो आप दुरुस्त करें। लेकिन इन बाकी लोगों को यह सिखाया गया है कि बड़ों का अदब करे। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जो शख्स अपने बच्चों पर शफकत ना करे और अपने बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं।
नबी पाक क्या फरमा रहे, वो हम में से नहीं है। प्यारे आका ने दूर कर दिया उसको अपने आप से। कुछ लोग हर वक्त बच्चों को डांटते हैं और हर वक्त बड़ों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। शफीक, मेहरबान, मुस्कुराने वाले बन जाओ। बच्चों से प्यार और बड़ों का अदब। और ये हमेशा याद रखें, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बेअदब नहीं बेअदब आपने देखे बर्बादी होता है दुनिया में भी। अच्छा, फिर जो किसी का अदब नहीं करता, लोग भी उसका अदब नहीं करते। ये प्यार और अदब चीज ही ऐसी है। आप प्यार दें, आपको प्यार मिलेगा। आप रिस्पेक्ट दें, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग कहते हैं मेरी कोई इज्जत नहीं करता। हजरत आप किसी की करते हैं? आप करना तो शुरू करें ना, फिर आपकी लोग करना शुरू हो जाएंगे। आप जनाब से गुफ्तगू करें, प्यार से बात करें, अदब से बात करें, मदीना मदीना हो जाएगा। तो अब नबी पाक ने क्या फरमाया हजरत अलकमा की वालदा के लिए कि वो आ सकती हैं तो आ जाएं, वरना मैं आ रहा हूं। हजरत अलकमा की वालदा भी साहबी की वालदा थी। उन्होंने कहा हुजूर आप क्यों तशरीफ लाएंगे, मेरा हक ज्यादा है, मैं हाजिर होती हूं। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनकी वालदा से पूछा, ए उम्मे अलकमा ये बताओ अलकमा कैसा है। माँ से बेटे के बारे में पूछा। वो कहती हुजूर मेरा बेटा तो बड़ा नेक है, नमाजी है, रोजे रखता है, सदके खैरात देता है। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा है। समझिएगा बात को, रोजे भी थे, नमाजें भी थी, हज और सदके भी थे और सहाबी भी थे। सहाबी का तो मर्तबा कितना बड़ा है ना। आका ने फरमाया ये नहीं, बताओ तुम्हारे साथ मामला कैसा है। कहा हुजूर मैं इससे नाराज हूं। माँ ने क्या कहा, मैं उससे नाराज हूं। फरमाया वजह क्या है। क्या वो अपनी बीवी को ज्यादा अहमियत देता है मुझ पर, बीवी को फौकियत देता है, प्रायोरिटी देता है मुझ पर, यानी माँ से ज्यादा बीवी की मान रहा है, माँ को नजरअंदाज कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक का अंदाज देखें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा ए बिलाल जाओ बहुत सारी लकड़ियां लेकर आओ। तो हजरत अलकमा की वालदा कहती है हुजूर लकड़ियां क्यों मंगा रहे हैं। तब मैंने फैसला किया है कि अलकमा को लकड़ियां जलाऊंगा और अलकमा को उस पर जला दूंगा। तो माँ होती है, माँ का दिल दुखा हुआ था, मगर माँ कहती हुजूर अब मेरे सामने मेरे बेटे को जलाएंगे। कि तुम नाराज रही ना तो इससे बड़ा अजाब अलकमा को होना है, ये तो छोटा अजाब है। मैं हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं। तो कहती हुजूर गवाह हो जाएं, मैं आपको गवाह बनाती हूं, अल्लाह को गवाह बनाती हूं, फरिश्तों को गवाह बनाती हूं, मैंने अलकमा को माफ कर दिया। नबी पाक ने माँ से माफी दिलवाने का अंदाज क्या इख्तियार किया। फिर प्यारे आका ने कहा है बिलाल जाओ जाके देखो अलकमा को, जाकर फिर कलमे की तलकीन करो। हजरत बिलाल जाते हैं, हजरत अलकमा को कलमा की तलकीन करते हैं। हजरत अलकमा की जबान पर कलमा जारी होता है और आपका वहीं विसाल हो जाता है। अब नबी पाक हजरत अलकमा के जनाजे पर जाते हैं। अब जरा सुनिएगा बात को, जो मेरा मेन टॉपिक है आज का। हजरत अलकमा के जनाजे पर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, जब लोग नमाज जनाजा के लिए साहबा खड़े हैं तो आका फरमाते हैं ए ग्रोह मुहाजिरीन व अंसार। हजरत अलकमा की कब्र के किनारे पर खड़े होकर नबी पाक फरमाते हैं, पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, तदफीन हो गई, प्यारे आका हजरत अलकमा की कब्र के पास खड़े हो गए और फरमाया ए ग्रोह मुहाजिरीन व अंसार, जो अपनी बीवी को अपनी मां पर तरजीह दे उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी ना नफल कबूल फरमाएगा ना फर्ज, मगर यह कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अपनी मां से उससे सलूक करे और उसकी रिजा चाहे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा मां की रिजामंदी में है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराजगी मां की नाराजगी में है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। इस एक वाक़े से जो दर्श मिलता है कि मां का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। यकीनन मां ही हमारी शादी करवाती है, मां ही हमारे लिए दुल्हन ढूंढ के लाती है, मगर कुछ अरसे बाद ऐसा होता है कि मां को इग्नोर किया जाता है। मां का मर्तबा कम नहीं हो गया। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा, ना शरीयत ये कहती है कि मां के कहने पर बीवी पर जुल्म करें। जुल्म करने की बीवी पर भी इजाजत नहीं है। वो भी एक खातून है, वो भी एक औरत है, आपके बच्चों की मां है और वो अपने घर बार को छोड़कर आपके पास आई है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी की खिदमत करनी है, ख्याल रखना है, तो वो मेरी मां है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, एक साहबी आए, कहते हुजूर सबसे ज्यादा मेरे हुस्ने अखलाक का हकदार कौन है, डिजर्व कौन करता है। नबी पाक ने फरमाया तेरी मां। कहा हुजूर उसके बाद। फरमाया तेरी मां। कहा हुजूर उसके बाद। फरमाया तेरी मां। हुजूर उसके बाद। फरमाया तेरा वालिद। यानी बाकी दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों की बारी तो बाद में है। टॉप लेवल पे कौन है? मां और वालिद। हम तो जनाब दोस्तों पे जान कुर्बान, आधी रात को दोस्त के लिए हाजिर, मां बुलाए तो टाइम नहीं है, अबू कहे तो मौका नहीं है। नहीं, अच्छा उलमा ने इस पर भी बहुत खूबसूरत क्या बात है मेरे आका की, फरमाइए 3 बार तो नबी पाक ने फरमाया ना मां, ये ऐसे नहीं फरमाया, इसके पीछे भी कोई राज है। वालिद को 1 बार, मां को 3 बार। मेरे आका का कोई जुमला, कोई लफ्ज फजूल नहीं है ना। वो तो सुभान अल्लाह कैसा दहन है, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम।
तो फरमाया 3 बार पता है माँ क्यों कहा है? माँ 3 तकलीफें उठाती है। माँ पहले पेट में बच्चे को 9 महीने पालती है, कितनी तकलीफ होती है, फिर पैदाइश के वक्त मौत के मुंह से वापस आती है, ये बिल्कुल बहुत तकलीफ वाला मरहला है। फिर तीसरा मेहरबानी करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, पालती है। माँ करती है 3 एहसान बच्चे पर, बाप करता है 1 एहसान, बाप पालता है, लेकिन माँ ने जो बकिया 2 एहसान किए, इसकी वजह से माँ का मकाम आला है। हाँ, ऐसा नहीं कि वालिद को पूछना छोड़ दें। बड़ी प्यारी उलमा ने कैटेगराइज किया कि इज्जत वालिद की ज्यादा करनी है, क्योंकि वालिद हमारी वालदा का भी शौहर है, और खिदमत जो है वो माँ की ज्यादा करनी है। ये 2 आंखें हैं, बंदा ये नहीं कह सकता एक आंख काम की नहीं है। मेरी दोनों आंखें मेरी आंखों का नूर है, इसी तरह मेरे माँ बाप भी मेरी आंखों का नूर है। अच्छा, अब बड़ी खूबसूरत बात सुनिएगा कि ये पूछा गया कि वालिदैन की वफात के बाद उन्हें राजी कैसे किया जा सकता है? अगर हम में से कोई ऐसा है जिसके वालिदैन चले गए तो वो क्या करे? तो फरमाया कि वालिदैन इसकी 3 चीजें करनी होंगी। खुद नेक बन जाए, परहेजगार बन जाए, क्योंकि वालिदैन की हमेशा से तमन्ना रहती है कि मेरा बेटा नेक हो जाए। तो अगर बेटा नेक हो जाएगा, नेकियां करेगा, तो माँ बाप उससे राजी हो जाएंगे। दूसरा फरमाया वालिदैन के अजीजो अकारिब के साथ सिला रहमी करे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, वालिद का इंतकाल हुआ, चचा ताया ददियाल वालों से राब्ता खत्म, अम्मी का इंतकाल हुआ, ननियाल वालों से, खाला नानी जान और उसके रिश्ते मामू से रिश्ता खत्म। क्यों भाई? बल्कि आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है ताकि आपके वालिदैन की रूह खुश हो जाए। और तीसरा तरीका बताया कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार दुआएं करता रहे, ईसाले सवाब करता रहे। तो मैं बार बार ये कहता रहता हूं, दोबारा कह देता हूं कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है, माँ बाप अगर चले गए ना, तो देखिए आज मैं और आप दुनिया में जिस घर में रहते हैं ना, ये माँ बाप नहीं दिलाया है, या तो उन्होंने दिलाया है या उनकी दुआओं से मिला है। उन्होंने ही दिलाया, उन्हीं का तो था, मैं तो था ही नहीं दुनिया में, उनकी बरकत से आया, ठीक है ना। तो कितना अच्छा है कि हम अपने माँ बाप के लिए जन्नत में घर बना दें। उन्होंने हमें दुनिया में घर दिया ना, हम उन्हें जन्नत के घर का तोहफा दें। अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, ये था इनका स्पीच, ये था इनका बयान, बहुत ही अमेजिंग बयान था और कितने प्यारे तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एकदम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, लेकिन इनका जो बताने का तरीका था बहुत नरमी के साथ बता रहे थे। ठीक है, जो हमें अच्छा लगा। और आप देख सकते हो कि यार जो इस्लाम है, इस्लाम में जो माँ की अहमियत है, ठीक है, दर्जा है, वो कितना ऊंचा है। ठीक है, रियली जो लोग अपनी माँ से प्यार करते होंगे वो बहुत ज्यादा इस बयान को मतलब सुन के समझ पाएंगे और सुन के इमोशनल हो जाएंगे कि यार रियली। और हमारे जो नबी थे पैगंबर मोहम्मद साहब, वो खुद बता रहे हैं कि यार जो माँ का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, इस्लाम में रियली बहुत अमेजिंग बयान था। ऐसे बहुत ही परफेक्ट बयान था और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था इसको सुनते रहूं। बहुत ही अच्छी अच्छी बात इन्होंने बोली। और बिल्कुल लोगों को चाहिए कि वो मतलब अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करे घर पे, और सिर्फ माँ बाप की नहीं बल्कि हर रिश्ते, चाहे वो उनसे छोटे हो बड़े हो, हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जब आप मतलब इस्लाम की बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो इस्लाम में बताया गया है तो वो औरतों की इज्जत करना बताया गया है। मतलब बहुत से आप देखोगे कि जो हेट फैलाने के लिए इस्लामोफोबिया होते हैं, जो हम भी पहले यही सोचते थे कि यार कि औरतों की इज्जत नहीं है ये बताते हैं इस्लाम में। ठीक है, लेकिन आप जब स्टडी करोगे, पढ़ोगे, रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम में हर औरत जो भी, चाहे वो आपकी माँ हो, बीवी हो, आपकी बेटी हो, हर किसी की रिस्पेक्ट बताई गई है। सो गाइस, ये था बयान। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।